इस आर्टिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं। ऑलरेडी प्रीलिम्स में इससे अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। एक वोल्बाकिया बैक्टीरिया पे आ चुका है और दूसरा आगे हम देखेंगे कि एक पैरासिटोइड करके जो इस साल के प्रीलिम्स में आया था, वो भी इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये 4 जो स्पीशीज़ हैं नीचे जो दे रखी हैं वास्प की, फ्लाइज़ की, बीटल्स की और वर्म्स वर्म्स की, ये ऐसे ऑप्शन इस बार पूछा गया था ऐसे ही कुछ। तो ये देखा जाता था पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो प्रेडेटर के अंदर डेवलप होते हैं और क्या करते हैं, फिर ये होस्ट को ही मार देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पैरासिटॉइड। तो हमें ये एग्जांपल याद रखना है, एक बार प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है ये चीज़। और दूसरी वोल्बाकिया के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया बेसिकली ट्रांसजेनिक मस्कीटोज़ में बनाने में यूज़ होता है, जिससे क्या होता है कि सेलेक्टिवली हम फीमेल या मेल की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ डिसीज़ेज़ जो कि डेंगू वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस जो आर्टिकल में प्रोबेबली दे रखा है वो ये है कि इसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रेज़ेंट था एनकार्सिया फॉर्मोसा में एज़ अ पैरासिटॉइड, और इसने क्या किया कि इसने पूरी जो मेल पॉपुलेशन थी उसको किल कर दिया है। तो अब बची क्या है, सिर्फ़ फीमेल पॉपुलेशन बची है। और मेल पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि अगर वो बचती भी है तो वो अब फीमेल के साथ कॉपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दे सेक्सुअल एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो है फीमेल का एक्सटिंक्शन पास आ गया है। और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, इसमें एक और जीन का नाम इम्पोर्टेंट था। हाँ, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एग्स हैं, जो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल में, और जो अनफर्टिलाइज़्ड रह जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं मेल में। ये जैसे आंट और बीज़ और वास्प में देखा जाता है यूजुअली। और फिर एक और चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट, हाँ, ये ट्रा करके जो जीन है, इसकी वजह से ये क्या हुआ है, ये ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट में इवोल्यूशनरी कंज़र्व्ड है, मतलब यही जीन है जो कि वोल्बाकिया में रोल प्ले करता है, उसमें जीन को मैनिपुलेट करता है। तो बस ये टर्म याद रहना चाहिए। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ बचा है तो नहीं। नहीं, एक एक टर्म और है हॉरिज़ॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो वोल्बाकिया बैक्टीरिया था, इसके पास ये जो ट्रा जीन था, ये खुद का नहीं था। इसने बेसिकली बीटल से बोरो किया है, तो इस प्रोसेस को क्योंकि दूसरे स्पीशीज़ से बोरो किया है, तो इसे बोल इस बार के प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये मेटल जो ये रखा है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये पूछा जा चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसमें से और भी चीज़ हम दे सकते हैं, जैसे पीडी होता है, प्रोग्राम डेथ होता है सेल का करने के लिए। तो ये बेसिकली कैंसर, जो कैंसरस सेल होती है उनको किल करने के लिए होता है। गट माइक्रोबायोटा, ये भी ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये प्रेज़ेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। तो देख सकते हैं, और भी इम्पोर्टेंट जैसे कि ये भी देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। बस नेक्स्ट पे चलते हैं। इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट टर्म है अल्फ़ा, ऑलरेडी बीटा शायद पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। अल्फ़ा ये किससे रिलेटेड है? ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक मेजर होता है कि कितना रिटर्न हमारा जो स्टॉक है वो दे रहा है एक बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर। तो ये बेसिकली एक्टिव नेचर में होते हैं। मतलब क्या होता है एक्टिव का, कि मतलब ये फॉलो करते हैं किसी इंडेक्स को, जैसे हमारा निफ्टी हो गया, उसको फॉलो करते हैं, और उसका जो बेंचमार्क है उससे अगर ऊपर जो रिटर्न होता है उसे अल्फा बोलते हैं। और ये अल्फा को अगर हम डिवाइड कर दें कि जो अल्फा में वोलेटिलिटी है, जो कि मतलब रिटर्न में हमारी जो वोलेटिलिटी है, अगर उससे डिवाइड कर दें, तो उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन रेशियो। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में बीटा। इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ मेंशन्ड है जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन निवेनम। इसमें से जो रोडोडेंड्रॉन है ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है। ये बेसिकली स्पीशीज़ ऑफ ट्री है, और ये स्टेट ट्री है, 3-4 स्टेट का, जैसे नागालैंड का भी है और हिमाचल प्रदेश का भी है। बट उसमें जो ये पीछे का नाम है, मतलब ये स्पीशीज़ की जो सब स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है। तो जो निवियम है ये सिक्किम का एक स्टेट ट्री है। बाकी इसमें सिल्क रूट के बारे में दे रखा है कि एक सिल्क रूट से इससे भी सिक्किम से भी जाता था। बाकी एक विंडा पाम नाम का एक ट्री है जो कि एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है, पर इतना नाम याद रहे तो ठीक है, पर वरना रोडोडेंड्रॉन विमेनम तो याद रखना है। एवरग्रीन श्रब होता है, बस इतना सा याद रखिए कि एवरग्रीन श्रब होता है, और छोटा सा होता है, स्मॉल ट्री है, 2 से 6 मीटर बढ़ता है। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीआई के बारे में।
तो सीबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1963 में। रेज़ोल्यूशन किसने पास किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अभी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डीओपीटी, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांस के अंदर आता है। और ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और डिराइव क पावर कहाँ से करती है? ये डीपीएसी एक्ट के तहत डिराइव करती है अपनी पावर की। और इसका ओवरऑल कंट्रोल जो होता है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट डिस्कशन की है कि इसका 2 तरीके का कंसेंट इससे चाहिए होता है फ्रॉम द स्टेट्स टू इन्वेस्टिगेट एनी केस। पहला होता है जनरल कंसेंट, दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। तो स्पेसिफिक कंसेंट में क्या है कि किसी भी केस में उसे कंसेंट लेना ही पड़ेगा स्टेट से। और जनरल कंसेंट क्या होता है? जनरल कंसेंट उन केसेस के लिए होता है जिसमें इसको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट चार्जेस चेक करने हैं, तो उसके लिए जनरल कंसेंट होता है। उसमें भी स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। और एक कमेटी और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है सांतानाम कमेटी। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए ये 1962 और 64 में बनी थी। और इसमें एक और चीज़ है कि सीबीआई को ऊपर से एडमिनिस्टर करता है लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये कब करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? जब पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कोई केस आता है तो। बस इतना ही था। इस आर्टिकल में जो काम की चीज़ है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। वो रेगुलेट करता है लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स को। मेट्रोलॉजी क्या होता है? वेट एंड मेजर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री पैक्ड अगर वो 25 केजी से कम का रिटेल अगर सेल हो रही है किसी चीज़ की, 25 केजी से कम है, तो उसपे हमें सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। बट अगर वो 25 केजी या 25 केजी से ऊपर है, जैसे यहाँ मेंशन्ड है, और या तो वो सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस है, और ये बैग जो हैं, ये तीनों ही अगर 50 केजी के ऊपर हैं, तो ये सब एक्ज़ेम्प्टेड है। तो हमें याद रखना है कि कुछ एक्ज़ेम्प्टेड हैं और कुछ पे ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट चलते हैं।